क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के स्टेट फ्यूनरल यानी कि राजकीय सम्मान की रस्में पूरी। स्टेट फ्यूनरल फंक्शन में हेड ऑफ द स्टेट्स ने दी क्वीन को श्रद्धांजलि। क्वीन के पार्थिव शरीर को एबे लाते समय ताबूत के पीछे चल रहे थे ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय। इस दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स और किंग चार्ल्स के बेटे विलियम भी साथ में मौजूद रहे। शाही रीति रिवाजों के मुताबिक क्वीन के निधन पर जताया गया शोक। उनके लिए प्रेयर्स पढ़ी गई। प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने छोटा भाषण दिया, फिर 2 मिनट का रखा गया मौन। विंडसर कैसल पहुंचा महारानी का पार्थिव शरीर प्रिंस फिलिप की कब्र के बाजू में दफन किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पत्नी संग दी ब्रिटेन की महारानी को श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी श्रद्धांजलि देने वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचे। महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लगी थी 10 किलोमीटर तक लंबी कतार। घंटों इंतजार के बाद अपनी क्वीन के अंतिम दर्शन कर पा रहे थे लोग। गन कैरिज पर ले जाया गया क्वीन का ताबूत। शाही परंपराओं के मुताबिक क्वीन का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिनों बाद किया गया। ताबूत को दफन करने से पहले सभी शाही प्रतीक हटाए गए। टावर ऑफ लंदन ले जाए जाएंगे शाही प्रतीक। 8 सितंबर को हुआ था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। उस समय स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में थी 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का किया बीजेपी में विलय। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। गुलदस्ता और पटका पहनाकर किया स्वागत। कैप्टन के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ज्वाइन की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कैप्टन के आने से पंजाब में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। ये राज्य की समृद्धि के लिए अहम कदम। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यह पंजाब की समृद्धि और विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कैप्टन अमरिंदर के लिए देश सर्वोपरि। कैप्टन पंजाब में शांति के पक्षधर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, राष्ट्र सर्वोपरि। बोले, मैंने कांग्रेस के साथ कई सालों तक काम किया, अब उस पार्टी के साथ जो देश के बारे में सोचती है। We should think of what we do for the country and for ourselves. And if you want to do that, we have seen the Congress for so many years, and now it is time to go to a party that is looking after the interests of the country. बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन को बताया चला हुआ कारतूस। बोला, अब जनता उनके लिए उनके वादों के बारे में पूछेगी। कैप्टन अमरिंदर पुराने वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੰਡਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਲਈਦੇ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। पीएम आवास पहुंचा गुरुद्वारा बाला साहिब का सिख डेलीगेशन। पीएम मोदी से की मुलाकात, सर पर बांधी पगड़ी। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल 8 विधायकों की जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई। गोवा से सीएम प्रमोद सावंत के साथ पहुंचे थे दिल्ली। दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट में ठनी। संजय राउत ने कहा, अगर इजाजत नहीं भी मिली तो मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगा दशहरा रैली। मंगलवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद टाउन हॉल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी का बयान। गांधी परिवार की तरफ से कोई नहीं होगा उम्मीदवार। नवरात्र के बाद नामांकन दाखिल करेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी हरी झंडी।
राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने को लेकर 6 राज्यों में प्रस्ताव पास। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने भी पास किया प्रस्ताव। 17 अक्टूबर को होना है चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा से सामने आई सुंदर तस्वीर। छोटी सी बच्ची राहुल गांधी को चीयर करती हुई नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान डांस ग्रुप से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। डांस ग्रुप के साथ चाय पर चर्चा करते वक्त वायरल वीडियो हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बोट रेस का भी लुत्फ उठाया। नाव चलाते हुए नजर आए राहुल गांधी। दिल्ली जाने के लिए मोदी वाला रूट पकड़ेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश की फूलपुर और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा। 48 करोड़ की संपत्ति जब्त। एसएससी घोटाले में पार्थ और अर्पिता मुख्य आरोपी। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। टीएमसी नेता मदन मित्रा की बीजेपी को धमकी। कहा आला कमान की नहीं थी इजाजत, नहीं तो 10 मिनट में कुचल डालते बीजेपी का मार्च। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया मार्च। अखिलेश की अगुवाई में उठाई गई आवाज। समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओपी राजभर का अखिलेश पर वार। पदयात्रा को बताया ड्रामा। कहा क्या अब तक सो रहे थे अखिलेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया हिंसा और अराजकता का मुद्दा। कहा राज्य में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। लखनऊ में सीएम योगी ने विधायकों के लिए हेल्थ कैंप का किया उद्घाटन। विधानसभा में भी लगाया गया कैंप। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने अगले 8 हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाराणसी जिला अदालत 22 सितंबर को लेगी फैसला। पात्राचौल घोटाले के मामले में 14 दिनों के लिए बढ़ी संजय राउत की न्यायिक हिरासत। जमानत याचिका 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का धरना। किसान नेता बोले अगर मांगे नहीं मानी गई तो होगा अनिश्चितकालीन धरना। सिरसा के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। गांव चोरमार बने झींगा मछली फार्म का निरीक्षण किया। किसानों से की मुलाकात। बिहार में शराब तस्करी में जब्त किए गए वाहनों की होगी ऑफलाइन नीलामी। सस्ते दर में हों महंगी गाड़ियां खरीद पाएंगे आम लोग। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एसआईटी टीम में शामिल 3 सदस्य महिलाएं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड में अब तक आरोपी छात्रा समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने छात्रा के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को भी अरेस्ट किया। तीनों आरोपियों को 7 दिनों के पुलिस रिमांड में भेजा। यूनिवर्सिटी प्रशासन की 2 वार्डन पर गिरी गाज। दोनों को किया गया सस्पेंड। आरोपी छात्रा से पूछताछ करने वाली 1 वार्डन भी शामिल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रोकथाम पर केंद्र से भी जवाब किया तलब। रोकथाम के उपायों पर केंद्र और सोशल मीडिया कंपनियों से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली स्कूलों में अपना एजेंडा लागू कर रही है बीजेपी। कश्मीर में पीएसए एक्ट के तहत मौलवियों की गिरफ्तारी पर विवाद। पुलिस के मुताबिक चेतावनी के बावजूद युवाओं को भड़काने पर हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीएसए एक्ट के तहत हो रही गिरफ्तारियों को ठहराया जायज। कानून व्यवस्था का दिया हवाला। आर्मी डे परेड को लेकर इंडियन आर्मी का बड़ा फैसला। अगले साल दिल्ली से बाहर साउदर्न कमांड इलाके में 15 जनवरी को कार्यक्रम करने का ऐलान। बरनाला में पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। प्रोफेसर और लाइब्रेरियन ने जमकर की नारेबाजी।